बताना चाहूँगी, कहिएगा अफगानिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज़ और इसके साथ साथ एशिया कप के लिए अपने स्क्वाड का अनाउंस किया है और बांग्लादेश ने एशिया कप के लिए अपनी टीम का ऐलान किया है। आप कितनी कंपोज टीम देख रहे हैं आप दोनों की? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं इस पे भी बिल्कुल आता हूँ, लेकिन पहले डॉक्टर साहब पे जो आपकी बात हो रही थी मैं उसका थोड़ा जिक्र करना चाहता हूँ कि माशाल्लाह बड़ी अच्छी वो बातें कर रहे थे। मेरा बड़ा दिल चाह रहा था, लेकिन बीच में इंटरप्ट मैंने नहीं किया क्योंकि हमारे मेहमान थे, हमारे शो में आए हुए थे वो। लेकिन अब मैं इतना ये बोलना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब खुद इतने अरसे तक रहे, डायरेक्टर भी बने वो, लेकिन जो वो तजावीज़ दे रहे थे उन्होंने अपने दौर में ऐसा क्यों नहीं किया, और अगर उनकी कोई सुनता नहीं था तो उन्होंने छोड़ा क्यों नहीं। एहसानुल्लाह की इंजरी खराब किसने की? इल्जाम तो इन्हीं के ऊपर लगा था। होता ये है कि जब तक बंदा पोजीशन पे हो, कुछ हो, तो उसको कुछ बुरा नजर नहीं आता। अब अच्छा चल रहा होता है क्योंकि सैलरी मिल रही होती है, भाई उनको किसी दिन लाइन पे ले लेंगे, आप जरूर पूछिएगा ये क्वेश्चन। वैसे आपको आज कर देने चाहिए। ये मैं इसकी क्लिप बना के उनको भेजूंगा, खुद ही अफ्रीका नगर में भेजता हूँ। नहीं बेहतर होता आप कर लेते क्वेश्चन। कोई भी गेस्ट हम जब लेते हैं प्रोग्राम में आप कर लिया करें। अब क्योंकि वो नहीं है, जिस दिन आप कहेंगे हम लाइन पे ले लेंगे, आप दोबारा क्वेश्चन कर जाइए उनसे। बिल्कुल ये करना चाहिए सवाल, क्योंकि उस वक्त मैं समझ रहा था शायद आप लोग कर ले क्योंकि आप साथ बैठे होते हैं। बिल्कुल सलीम साहब, ये क्वेश्चंस जो हैं वो जब होंगे हम उनसे ज़रूर करेंगे और आपने अपने जो ख्यालात हैं, तासुरात हैं, उनका इजहार किया। मैं चाहूँगी कि जो सवाल मैंने आपसे किया था टीम कॉम्बिनेशन के हवाले से, अगर आप उस हवाले से भी जवाब दे दें क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। जो अभी टीम में बनी है ना, ये इनिशियल टीम है, 22 खिलाड़ी एक में नहीं है, दोनों टीमों के ज्यादा है। और अफगानिस्तान को तो कैंप लगेगा 2-3 हफ्ते का वहां पर, और उसके बाद ये बांग्लादेश का भी ऐसा ही है। तो जाहिर है इतने सारे प्लेयर में सारे उन्होंने ले ही लिए होंगे। जब हतमी स्क्वाड सामने आएंगे तो जाके पता चलेगा कि किस तरह की टीम खेलेगी या कौन सा स्क्वाड उनका बनेगा। बिल्कुल ठीक है। इसके साथ साथ हम सलीम साहब ये भी देख रहे हैं कि भारत और अगर इंग्लैंड के दरमियान जो 5 मैचेस की सीरीज़ थी वो ख़त्म हुई, कई रिकॉर्ड्स भी कायम हुए, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो इस वक्त डिस्कस किया जा रहा है मोहम्मद सिराज को, उनकी जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया इन मैचेस में, यकीनन वर्कलोड के होते हुए भी उन्होंने 5 मैचेस के लिए उनके पास रेस्ट का भी ऑप्शन था और उन्होंने कई रिकॉर्ड्स भी बनाए। तो स्पेशली मोहम्मद सिराज की बॉलिंग के हवाले से आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, उन्होंने जो आखिरी दिन बॉलिंग की, बहुत ही गैर मामूली बॉलिंग उन्होंने की, लेकिन आप देखें क्रिकेट कितना फनी गेम है। एक मैच में वो आउट हो गए थे और उनकी टीम हार गई, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म उनके ऊपर आया। इसी मैच में उन्होंने बड़ा अच्छा कैच ले लिया था ब्रूक का, लेकिन वो बाउंड्री पार करके छक्का हो गया। उसके बाद उन्होंने बड़ा किया, बहुत क्रिटिसिज्म आया। अगर इंडिया ये मैच हारता, ये सीरीज हारता, तो सिराज को ही गालियां पड़ी थी सारी के 2 मैच इस बंदे ने हराए। लेकिन देखिए कितनी ड्रामेटिकली चीजें चेंज हुई। उनका अपना कहना था कि उन्होंने 5 दिन के खेल से कबल रोनाल्डो की गालिबन एक तस्वीर गूगल से डाउनलोड की, उसमें करेज या कुछ इस तरह लिखा था। उसके बाद उनका अपने आप पे लेकर आए जहन में सारी बातें, क्या मुझे जितवाना है अपनी टीम को, और फिर सारा कुछ बिल्कुल। और इंग्लैंड की जानिब से भी जिस तरह से हिकमत अमली जारहाना क्रिकेट के अपनाए गए वो भी काबिल तारीफ़ है। कई रिकॉर्ड्स भी उन्होंने टेस्ट में इस लिहाज से अपने नाम कर लिए। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।